बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बच्चों, अगला सबक सितारों के बारे में पढ़ते हैं। अंग्रेजी में स्टार्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, सितारे गैसों के ऐसे चमकदार अजसाम होते हैं जो सहाबिया में पैदा होते हैं। नेबुला सहाबिया की आप साख्त पीछे पढ़ाए हैं। तो ये दर्जा हरारत, मिकदार मादा और जिसामत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। इनका दर्जा हरारत भी, इनकी मिकदार मादा भी और इनकी जिसामत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इनके मरकज में मुख्तलिफ गैसों के जलने से रोशनी और हरारत पैदा होती है। यही वजह है कि सितारों की अपनी रोशनी होती है। यहाँ मैं आप पर वाज़ेह करता जाऊं कि सितारे की अपनी रोशनी होती है, लेकिन सैयारा सूरज की रोशनी से चमकता है। ये बड़ा फर्क है सितारे और सैयारे में। बच्चों, जिसामत में सूरज से 450 गुना छोटे से लेकर 1000 गुना बड़े तक सितारे पाए जाते हैं। आपको हैरानी हुई होगी कि सूरज से 450 गुना छोटे सितारे होते हैं और 1000 गुना बड़े भी सितारे पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सूरज सबसे बड़ा है, सूरज से भी बड़े सितारे मौजूद हैं। इनका दर्जा हरारत 3000 से 50,000 दर्जे सेंटीग्रेड तक होता है सितारों का। हमारा सूरज भी एक सितारा है। किस लिए? इसलिए कि ये इसकी अपनी रोशनी है, इसके अंदर से निकलती है, जिसका बैरूनी दर्जा हरारत 6000 दर्जे सेंटीग्रेड है। सूरज का बाहर का दर्जा हरारत ये दरमियाने दर्जे का सितारा है। सितारे के रंग से इसके दर्जा हरारत का पता चलता है। सितारे का रंग अगर नीला हो तो वो इंतहाई गर्म होता है, वरना निस्बतन सर्द सितारे का रंग सुर्ख होता है। बहुत ज्यादा गर्म सितारे का रंग नीला और उससे निस्बतन कम गर्म सितारे का रंग सुर्ख होता है। बच्चों, निहायत चमकदार सितारे ज्यादातर नीले रंग के होते हैं। तमाम सितारे हर किस्म का रंग खारिज करते हैं। इंतहाई गर्म सितारे ज्यादातर नीला रंग खारिज करते हैं। यही वजह है कि वो नीले दिखाई देते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं मजमाउन नुजूम। नुजूम नज्म की जमा है और नज्म का मतलब सितारा। मजमाउन नुजूम सितारों का मजमा, नुजूम का मजमा। तारा मंडल हिंदी में कहते हैं और आम जुबान में तारों का झुरमुट भी कहते हैं। इज्तिमाए कवाकिब, कौकब हम नाम भी रखते हैं, मर्द भी और औरतें भी। कौकब का मतलब सितारा होता है। इज्तिमाए कवाकिब सितारों का इज्तिमा या तारों का झुरमुट, अंग्रेजी में कंस्टलेशन कहते हैं। तो बच्चों, रात के वक्त आसमान पर बेशुमार सितारे टिमटिमाते नजर आते हैं। इनमें से बाज़ सितारे तो सूरज से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन ये जमीन से बहुत दूर होने की वजह से बहुत ज्यादा फासले पर हैं, इसीलिए ये बहुत छोटे नजर आते हैं। हमें तो छोटे नजर आते हैं, लेकिन ये सूरज से भी बड़े होते हैं। आसमान पर सितारों के झुरमुट भी नजर आते हैं, इकट्ठे सितारे, और पंजाबी में इनके नाम भी रखे हुए हैं, कोई खित्तियां और इस तरह के नाम। सितारों के झुरमुट कोई ना कोई खास शक्ल बनाते हैं। आगे हम तस्वीरें भी देखेंगे। सितारों के ये झुरमुट मजमाउन नुजूम, तारा मंडल और अंग्रेजी में कंस्टलेशन कहलाते हैं। बच्चों, मजमाउन नुजूम की बदौलत सितारों की शनाख्त आसान रहती है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग तो सितारों को देख के बता देते थे कि इस झुरमुट का नाम ये है, इस झुरमुट का नाम ये है। बच्चों, सितारों का एक झुरमुट असद कहलाता है। हिंदी में संगराज, असद शेर को कहते हैं। आप जरा तस्वीर की तरफ देखिएगा। इन सितारों को आपस में खास तरतीब के साथ मिलाएं तो शेर की शक्ल बनती हुई नजर आती है, और ये सितारों का झुरमुट है। अंग्रेजी में ल्यू कहते हैं। जो सितारा शनास हैं, जो नजूमी है, वो लोगों की किस्मत का हाल बताने के लिए इन सितारों से मदद लेते हैं। और इस झुरमुट का नाम है दुब्बे अकबर, ग्रेट बियर। दुब्बे अकबर, बड़ा रीछ। और इन सितारों को आपस में मिलाएं खास तरतीब के साथ तो रीछ की शक्ल बनती हुई नजर आती है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तीसरा झुरमुट बच्चों जौजा जब्बार या ओरियन अंग्रेजी में कहते हैं और इसकी शक्ल कहते हैं कि जुड़वां लड़कों जैसी है। सितारों को आपस में मिलाया जाए तो दो जुड़वां लड़कों की शक्ल बन जाती है। और इनको कहकशाओं के सतून भी कहते हैं या बाजू भी कहते हैं कि जिस तरह छत है, छत के नीचे सतून होते हैं, इसी तरह ये कहकशाओं के सतून या बाजू कहलाते हैं। और ये है एक और सितारों का झुरमुट जिसे अजीम शिकारी कहते हैं, माइटी हंटर। बच्चों तारों के ये मारूफ झुरमुट हमारी कहकशां का हिस्सा है। जो हम रात को ऊपर की तरफ देखें तो दूधिया रंग की कहकशां नजर आती है। ये तारों के झुरमुट इस कहकशां के बाजू, इसके सतून या इसके बुर्ज कहलाते हैं। इनमें से कई झुरमुटों के नाम देवी देवताओं के नाम पर भी रखे गए हैं। झुरमुटों के ये तमाम सिलसिले एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जिनका एहसास इतनी बड़ी कायनात में नहीं होता। साइंसदानों के मुताबिक ये झुरमुट एक दूसरे से दूर चलते जा रहे हैं। कायनात चूंकि बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इनके दूर जाने का एहसास नहीं होता। नीला अजीम सितारा और सुर्ख अजीम सितारा, ब्लू जायंट एंड रेड जायंट। सितारे का रंग इसके दर्जा हरारत को जाहिर करता है। सितारों का दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस सितारे का दर्जा हरारत 15,000 दर्जे सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, इसे नीला अजीम सितारा कहते हैं। और ऐसा सितारा इंतहाई गर्म और शदीद रोशनी खारिज करता है। ज़म्ब डैनब एक नीला अजीम सितारा है जिसका दर्जा हरारत 15,000 दर्जे सेंटीग्रेड है। इसके बरक्स ऐसा सितारा जिसका दर्जा हरारत 5,000 दर्जे सेंटीग्रेड से कम हो, इसे सुर्ख अजीम सितारा कहते हैं। यह निस्बतन सर्द सितारा होता है। बर्नार्ड सितारा एक सुर्ख अजीम सितारा है जिसका दर्जा हरारत 3200 दर्जे सेंटीग्रेड है। बच्चों बात बड़ी आसान सी है कि सितारे का रंग उसके दर्जा हरारत को जाहिर करता है। जो बहुत ज़्यादा गर्म सितारा है उसका रंग नीला होता है, और जो निस्बतन कम गर्म होता है उसे सर्द सितारा कहते हैं, उसका रंग सुर्ख होता है। नीले अजीम सितारे की तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर है सुर्ख अजीम सितारे की, रेड जायंट। बच्चों कायनात में बहुत बड़े बड़े सितारे और बहुत छोटे छोटे सितारे भी हैं। जो छोटे हैं उन्हें आम तौर पर बौने सितारे कहा जाता है। ये भी छोटे इतने नहीं हैं कि जितने हम समझते हैं, ये ज़मीन जितने भी हो सकते हैं। तो सफ़ेद बौना सितारा, वाइट ड्वार्फ, ऐसा छोटा सितारा जो बहुत कसीफ और ज़मीन जितनी जसामत का हो, इसका रंग अमूमन सफ़ेद होता है। इसे सफ़ेद बौना सितारा कहते हैं। आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि ज़मीन जितना है फिर भी बौना है। इसका मतलब यह है कि कायनात में इससे बहुत ज़्यादा बड़े सितारे मौजूद हैं। और यह है बच्चों सुर्ख बौना सितारा, रेड ड्वार्फ। सफ़ेद बौना सितारा लाखों साल बाद ठंडा होकर सुर्ख हो जाता है। इसके मरकज़ से सुर्ख रोशनी खारिज होती है। इसे सुर्ख बौना सितारा कहते हैं। है तो ये सफ़ेद बौना सितारा, लेकिन काफ़ी साल बाद ये ठंडा होकर सुर्ख रंग अख्तियार कर लेता है। इसे सुर्ख बौना सितारा कहते हैं। तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और ये है बच्चों सियाह बौना सितारा, ब्लैक ड्वार्फ। जब सुर्ख सितारा मुंजमद होकर यानी जमकर मुकम्मल तौर पर चमकना बंद हो जाता है, तो ऐसे मुर्दा सितारे को सियाह बौना सितारा कहते हैं। बच्चों आपने देखा कि सफ़ेद बौना सितारा सुर्ख बौने सितारे में तब्दील हो जाता है, और सुर्ख बौना सितारा सियाह बौने सितारे में तब्दील हो जाता है। ये कायनात में तब्दीलियाँ मुस्तकिल होती रहती हैं इस तरह की। बच्चों कायनात कितनी वसी है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। साइंसदानों ने बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त की हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है बहुत सी चीज़ें अभी
पोशीदा हों, अभी दरियाफ्त न हुई हों। तो ये सितारा है न्यूट्रॉन सितारा, न्यूट्रॉन स्टार। किसी भारी सितारे के टूटने से बनने वाले सितारे को न्यूट्रॉन सितारा कहते हैं। यह सितारा बेबार ज़र्रात न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज, कोई बार नहीं होता, तो ये न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ये सितारा इंतहाई गर्म होता है, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। और यह है बच्चों रोज़ने सियाह, ब्लैक होल। रोज़न का मतलब रोशनदान भी होता है। किसी दीवार वगैरह में की गई दर्ज, पैदा हो जाने वाली दर्ज या दराड़ को रोज़न कहते हैं। और पंजाबी च आपां कह देने कि चीत बारी दियां चीतां बंद कर दियो। तो बच्चों रोज़ने सियाह, साइंसदानों के मुताबिक हर कहकशां के मरकज़ में एक नुक्ता हमारे सूरज से करोड़ों गुना भारी और कसीफ है। गौर कीजिएगा कि हर कहकशां के मरकज़ में एक बहुत ज़्यादा भारी नुक्ता जो थाली नुमा होता है, बहुत कसीफ होता है। ये नुक्ता करीबी सितारों को अपनी तरफ खींचकर एक थाली नुमा शक्ल इख्तियार किए हुए है, जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है। हमारी ज़मीन पर एक गेंद जितनी चीज़ इस रोज़ने सियाह में पहुंचकर सुई के नाके जितनी बारीक हो जाएगी। यानी ये इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत के साथ चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, जैसे ज़मीन के अंदर चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत है, तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि खींचने वाली चीज़ को भींच कर इतना छोटा कर देता है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो गेंद है, गेंद जितनी कोई चीज़ है, यहाँ पहुँचकर सुई के नाके जितनी बारीक हो जाएगी। इस तरह भींच कर ताकत के साथ उसको छोटा कर देता है। तो इसे रोज़ने सियाह कहते हैं, ब्लैक होल। और यह है बच्चों अजीम नौ तारा, सुपरनोवा, ऐसा सितारा जो एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आता है और इंतहाई तेज़ रोशनी के साथ यकदम चमकता है, जैसा कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। बहुत बड़े धमाके के नतीजे में वजूद में आता है और इस तरह से चमकता है। और यह है बच्चों नजमिया, सियारचा भी कह सकते हैं, एस्टीराइड, नजम से नजमिया, एक छोटा चट्टानी जिस्म जो सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। सूरज के गिर्द ऐसे कई चट्टानी जिस्म चक्कर लगा रहे हैं। जिस चौड़े मदारवी रास्ते पर ये चक्कर लगाते हैं इसे नजमी पट्टी कहते हैं, एस्टीराइड बेल्ट। आपने अंदाज़ा किया कि साइंसदानों के मुताबिक जब सूरज और मरीख और मुश्तरी बन रहे थे तो बनने के दौरान ऐसे कई पत्थर अलहदा हो गए और वो वही पत्थर हैं जो इनके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, जिनको नजमिए कहते हैं। मरीख और मुश्तरी के दरमियान कमोबेश कई किलोमीटर कुतर के नजमिए हैं जो एक नजमी पट्टी में चक्कर लगा रहे हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये जो सूरज के गिर्द सन दरमियान में लिखा हुआ है, उसके गिर्द एक रास्ता सा गोल है और उस रास्ते में छोटी छोटी तस्वीरें बनी हुई हैं। ये दरअसल वो नजमिए हैं जो इस मदार में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। ये देखिए सूरज के गिर्द चक्कर लगाने वाला एक चट्टानी जिस्म है, नजमिया है। दिलचस्प बात, 1801 में इटली के माहिर फल्कियात प्याजी ने एक नजमिया दरियाफ्त किया जिसका नाम सीरस है, जो अब तक का सबसे बड़ा नजमिया है। इसका कुतर 1000 किलोमीटर है, जबकि अक्सर नजमियों का कुतर 1 किलोमीटर तक होता है। ठीक कहा ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है।